हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत के बारे में या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, और ये सोचना गलत भी नहीं है। पर आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, कितनी बार सोच रहे हैं, और जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो आपके जीवन में जरूरी भी है या नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर समय हमारे दिमाग में बार बार ऐसी चीजें चल रही होती हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, पर फिर भी हम उसी एक चीज के बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग और अपना समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। इसलिए दिमाग में बार बार चल रहे ऐसे विचारों को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। बार बार अगर एक ही विचार आता है तो उसको रोकने के लिए मैं आपको 9 टिप्स बताता हूँ। नंबर 1, अपने आप को शांत रखो। अगर आपके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा है तो ऐसे में सबसे पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश करो, और इसके लिए आप मेडिटेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस चीज के बारे में आपके मन में बार बार विचार आ रहे हैं वो चीज आपके लिए कितनी जरूरी है इसके बारे में सोचो। अगर वो विचार फजूल के हैं तो उन विचारों पर बिल्कुल ध्यान न दें, और जब आप ध्यान नहीं देंगे तब वो विचार धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएंगे। नंबर 2, जब भी आप एक ही चीज को बार बार सोचकर परेशान हो तो उस स्थिति में दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जिन चीजों में आपका मन लगता है, या फिर जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को करो। इससे आपका मन उन बार बार आने वाले विचारों से हट जाएगा। नंबर 3, अपनी जगह बदलो। अगर आपके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा है और इससे आप परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं या तनाव में आ रहे हैं, तो ऐसे में जिस जगह पर आप हो उस जगह को छोड़कर थोड़ी देर के लिए आप कहीं चले जाएं। अपने मन को शांत करने के लिए आप अपनी मनपसंद की जगह पर टहलने के लिए जा सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, या फिर किसी शांत जगह पर जाकर बैठ सकते हैं, और इससे आपके मन में आने वाले विचार शांत हो जाएंगे। नंबर 4, विचारों पर काम करो। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, या आपको जॉब इंटरव्यू या फिर किसी और एग्जाम का डर, या फिर किसी भी और चीज के बारे में आप बार बार सोचकर आप परेशान हो रहे हो, तो ऐसे में आप हिम्मत से काम लो, और जिस चीज का भी आपको डर लगता है या जिन चीजों के बारे में सोचकर आप परेशान होते हो उन पर आप काम करना चालू करो। इससे बार बार आने वाले विचार कम हो जाएंगे, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। नंबर 5, अपने विचारों को लिखो। आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, फिर चाहे वो अतीत में घटी कोई बुरी घटना हो या किसी चीज को सोचकर आपको डर लगता हो, उन सभी विचारों को आप एक कागज पर लिखो, और उसके बाद उस कागज को जला दो या फिर कूड़ेदान में फेंक दो, और उसके बाद तुरंत ही दूसरे काम में लग जाओ। इससे आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और आपके मन में आने वाले विचार कम होने में मदद मिलेगी। नंबर 6, मन की बात बताओ। अगर आप किसी भी चीज को लेकर परेशान हो या फिर कोई चीज आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तो आप अपने किसी भी करीबी दोस्त को या फिर परिवार में से किसी भी इंसान को अपने बारे में बता सकते हैं, जिससे कि उस प्रॉब्लम का हल भी निकलेगा और आपके मन में एक ही विचार बार बार नहीं आएगा। नंबर 7, विशेषज्ञ की सलाह। ना चाहते हुए भी एक ही विचार बार बार आना, उसके बारे में सोच सोचकर परेशान होना, तनाव में आना या डिप्रेस फील करना, अगर ये सभी चीजें बार बार आपके साथ हो रही हैं तो ऐसे में बेहतर है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। नहीं, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, पर अगर आपके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है और इससे आपको हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर अपने बारे में सलाह ले सकते हैं, ताकि आपको इस प्रॉब्लम से राहत मिले। नंबर 8, जरूरी चीजों के बारे में सोचो। अपने आप को समय दो, खुद की सेहत का ख्याल रखो, और अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा खाली रखो। मतलब आपके जीवन में जो चीजें आवश्यक हैं, जो चीजें जरूरी हैं, बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचो, और बाकी किसी चीज के बारे में लेकर ज्यादा मत सोचो। नंबर 9, मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर अपने मन को शांत रखना है और दिमाग में चल रहे विचारों को रोकना है, तो आपको रोज कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन और 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे मनचाहे विचारों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि इससे आपके शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे। आपको चिंता, तनाव या डिप्रेशन जैसी कोई समस्या नहीं होगी। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना।